सर नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। नमस्कार जी जी सर। सर हम 10:50 पे कार्यक्रम लाइव हो गया था और किसान भाइयों को वीडियो फिल्म दिखा रहे थे। अच्छा, अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं सर। ठीक है। जी सर। हाँ, हमारे आज के कार्यक्रम के वीडियो अच्छा, ठीक है। जी सर, हमारा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर हरेंद्र कुमार जी। आप चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति हैं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और हिमाचल के कृषि विकास में इस विश्वविद्यालय ने बहुत योगदान दिया है। बहुत सी अच्छी किस्में हिमाचल के किसान भाइयों के लिए इस विश्वविद्यालय ने विकसित की हैं। हमारे आदरणीय श्री योगेंद्र कुमार जी जो हमारे इफ्को के विपणन निदेशक हैं, आपकी देखरेख में ही पूरे देश में हर किसान तक, हर सहकारी समिति तक, गांव-गांव तक हम उर्वरक पहुंचा पाते हैं। और इस वर्ष आपके मार्गदर्शन में इफ्को द्वारा 1,35,00,000 टन से भी ज़्यादा उर्वरक किसानों भाइयों तक पहुंचाया गया, जिससे खेती में और हमारे खेती में और उनके आय में वृद्धि हो। हमारे बीच में डॉक्टर रमेश रलिया जी हैं जो इफ्को में महाप्रबंधक हैं शोध एवं विकास। आप वाशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं और आप ही के द्वारा नैनो उर्वरकों की शोध की गई है और पूरे विश्व में इसे बनाने वाले आप प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खेती में नैनो उर्वरक तकनीक का उपयोग किया है। आप सभी का सर इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। इनके अलावा इफ्को नई दिल्ली और विभिन्न राज्यों से जुड़े हमारे अधिकारी साथी, हमारी सहयोगी संस्थाएं इफ्को बाजार, इफ्को एमसी, आईएफएफडीसी के साथी, इफ्को आईटी टीम जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। इनके अलावा उर्वरकों में और कृषि में रुचि रखने वाले विभिन्न हमारे वैज्ञानिक, शोधकर्ता और छात्र जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृषि और सहकारी विभाग हिमाचल प्रदेश और अन्य स्थानों से जुड़े सभी साथी, और इन सबसे बढ़कर हिमाचल ही नहीं अपितु देश के कोने कोने से जुड़े सभी किसान भाइयों, आप सभी का इस कार्यक्रम में विनम्र स्वागत है। आज हम जो इस कार्यक्रम को किया है, इफ्को द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे सभी किसान भाई जैसा जानते हैं, इफ्को एक सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था होने के नाते एक हमारा सिद्धांत है, सभी सहकारी समितियों का सिद्धांत संस्थाओं का रहता है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए। इसी उद्देश्य को लेकर इफ्को द्वारा लगातार गत 50 वर्षों से भी अधिक समय से किसान भाइयों के लिए उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस तहत हमने हमारा उर्वरक का उत्पादन भी बढ़ाया। इसके अलावा खेती में काम आने वाली अन्य उर्वरक, अन्य जैव उर्वरक, खेतीबाड़ी की दवाइयाँ, किसान भाइयों के हित के लिए जो कुछ संभव होता है वो लगातार हम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी ये जो नैनो उर्वरकों का विकास किया गया है, जो निश्चित ही हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, खेती के लिए, सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा, ये भी विकसित हुआ। इसी के बारे में आज हम इसकी घोषणा को मौका दिया जाए तो वो थोड़ा सा फिर गवर्नर साहब से आप मीटिंग अटेंड कर लेंगे। तो मैं प्रोफेसर हमारे एच के चौधरी साहब जो वीसी हैं पालमपुर यूनिवर्सिटी के, उनको बुलाऊं तो उससे पहले मैं आपका भी संक्षेप में थोड़ा सा परिचय दे दूं। आप हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक साधारण किसान परिवार से हैं। आपने 1989 में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में डॉक्टरेट किया था, परंतु आपको और पढ़ने की हमेशा ही इच्छा रही तो आपने पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप की 2003 में यूके से और 2004 में जापान से मोलिकुलर जेनेटिक्स में। आप क्रोमोसोम इंजीनियरिंग और मोलिकुलर ब्रीडिंग का आपको 31 सालों का विशाल अनुभव है। आपको सर 20 महत्वपूर्ण फसल किस्मों के विकास और उसको रिलीज का श्रेय भी जाता है। आपने हिमाचल के लिए पहली शीतकालीन गेहूं किस्म सप्तधारा और डबल एप्लॉइड किस्म हिम प्रथम को विकसित किया है। आपके 22 रिसर्च प्रोजेक्ट जिसमें 4 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी थे वो हैंडल किए हैं। 34 छात्रों को आपने शोध हेतु गाइड किया है। 164 आपके पब्लिकेशंस हैं। कई आपको राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कृषि संबंधी पुरस्कार भी मिले हैं और साथ ही आप कई विदेशी विश्वविद्यालयों में मानद प्रोफेसर भी हैं। कृषि की और जानकारी लेने के लिए आप द्वारा यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, चीन, थाईलैंड कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और आप भी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटीज के सदस्य हैं। ऐसे विद्वान वैज्ञानिक और वाइस चांसलर साहब को हमारे बीच में पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो अपना अनुभव है, अनुभव का विशाल समुद्र है, उसमें से कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शनार्थ दें जिससे किसान और हम भी लाभान्वित हो सकें। इसी सर। धन्यवाद श्री सुधीर मान जी। आज के
की स्पीकर डॉक्टर रमेश रलिया जी, माननीय महाप्रबंधक एंड हेड R&D इफ्को एंड रिसर्च साइंटिस्ट सेंट लुइस वाशिंगटन यूनिवर्सिटी USA, श्री योगेंद्र कुमार जी, विपणन निदेशक, और श्री सुधीर मान जी, राज्य विपणन प्रबंधक, हिमाचल प्रदेश। सर्वप्रथम मैं माननीय चेयरमैन इफ्को, माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO और प्रत्येक इफ्को के सहयोगी और कर्मचारी को हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर व हिमाचल के सभी 12 जिलों के कृषकों की ओर से नैनो यूरिया की खोज व आगाज करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। मान्यवर, इफ्को का सृजन 1967 में हुआ, 1967 में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के रूप में। ये एक बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है भारतवर्ष की, जो खुद इसको गवर्न करती है इंडियन कोऑपरेटिव्स की तरफ से। विदेशों में भी इसका आगाज है, एक कनेक्शन है। मैं यहां विश्वविद्यालय के साथ अगर इसको जोड़ूंगा तो हमारा यहां कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भी 1966 में बना। आप कह सकते हैं कि इफ्को के साथ साथ ये कॉलेज ग्रो होना शुरू हुआ। हम दूसरी तरफ अगर हरित क्रांति को देखें तो 60 के उत्तरार्ध में ये लगभग शुरू हुआ और इफ्को की ये आगाज 1967 में हुआ। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचा समझा ये काम था भारतवर्ष का और इफ्को का, क्योंकि उस समय हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, बौने गेहूं के साथ सामने आए कल्याण सोना और सोनालिका, जो कि महत्वपूर्ण किस्में उस वक्त की रही हैं, और दूसरी तरफ धान में IR8 और जया और रत्ना जैसी ड्वार्फ किस्में सामने आई। डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश और दूसरे कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, जिन्होंने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में अद्भुत काम किया। भारतवर्ष एक क्रांति की ओर बढ़ा। कैसे? इन ड्वार्फ किस्मों के आने से, अगर इनके साथ हम पानी और खाद को ना जोड़ते तो जो रेवोल्यूशन आया, जो क्रांति आई, वो ना आती। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ये सोचा समझा कदम था, क्योंकि बौनी किस्में बहुत रिस्पॉन्डिंग थी फर्टिलाइजर के लिए, इसलिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का भारतवर्ष में होना बहुत जरूरी था। तब भारत एक जवान भारत था, यंग इंडिया था, जब हमारे पास फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं थी। हम दूसरों पर आधारित थे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। लेकिन उसी समय अमेरिकन कोऑपरेटिव्स ने भारत के कोऑपरेटिव्स के साथ महत्वपूर्ण योगदान करने का वादा किया और 3 नवंबर 1967 एक ऐतिहासिक दिवस, जब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को का आगाज हुआ। भारत सरकार के और सभी प्रदेशों के जनसाधारण इसमें सहयोगी साबित हुए। आज कितने ही कोऑपरेटिव्स आपके साथ हैं। मैं एक खाद का उदाहरण दूं। अपने ही गांव में, जिला मंडी, जैसे मान साहब ने कहा, एक गांव है महादेव, जहां से मैं संबंधित हूं। उस गांव में जब इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में खाद के प्रचलन का 60s में आगाज हुआ, तो हमारे किसानों ने मना कर दिया कि ये खाद जो है हमारी जमीन को जला देगी। कोई भी उस खाद को अपने खेतों में ना डाले। हमारा ही एक परिवार ऐसा था जो सामने आया
और जमीन बहुत ज्यादा होने के कारण एक रिस्क लिया गया, बहुत फिल्में बनाई गई और खादों का इस्तेमाल वहां उन खेतों में करके लोगों को उसका प्रभाव दिखाया गया। तो हमने इसकी पहल की और वो ऐतिहासिक खेत अभी अभी हाल ही में मैंने एक प्रोग्राम के तहत लोगों को दिखाए कि यहां से इसका कार्यक्रम जिला मंडी में शुरू हुआ। मैं समझता हूं कि कृषि विश्वविद्यालयों ने, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने पूरे भारतवर्ष में एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दिया, लोगों को अनुमोदन किया कि आप खेतों के अंदर जो है वो 8 से 10 टन फार्म यार्ड मैन्योर देसी खाद डालेंगे और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे। हमारे किसान इस देसी खाद के पर्चे को भूल गए, जैसे ही उसको छोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर पर आधारित हो गए और अपना नुकसान कर बैठे। मैं समझता हूं कि केमिकल फर्टिलाइजर ने एक बूस्ट लाया, एक बदलाव लाया, भारतवर्ष को एक हरित क्रांति की ओर लेकर गए, जिसके कारण डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन हमने जब देसी खाद को छोड़ दिया तो जो संबंध उस देसी खाद और केमिकल फर्टिलाइजर का था वो नाता टूट गया। धीरे धीरे ये एक दूसरी ओर, पॉल्यूशन की ओर, जो हम आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हुई। इसमें किसी फर्टिलाइजर कंपनी का दोष नहीं, किसी नई खोज का दोष नहीं, हमारे उस नियम का पालन करने का दोष है। नासमझी हम किसानों ने की, हम कृषकों ने की। चलिए, फिर भी भारत सरकार और इफको जैसे ऐसे कोऑपरेटिव्स जो कि भारतवर्ष में ही नहीं, जिनका डंका पूरे विश्व में है, वो सामने आ रहे हैं और अपना रिसर्च और डेवलपमेंट उन्होंने जारी रखा है। आज इफको ने एक नया करिश्मा करके दिखाया है। डॉक्टर रमेश रलिया जैसे प्रभावशाली और प्रबुद्ध वैज्ञानिकों के प्रयत्न से मैं समझता हूं कि इनके ऊपर भी आपके टॉप मैनेजमेंट का बहुत आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से ये रिसर्च कर पाए होंगे और आज एक क्रांतिकारी फर्टिलाइजर नैनो यूरिया के रूप में पूरे भारतवर्ष के लिए लेकर आए हैं। ये सही मायने में डॉक्टर रलिया जी, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि कितने ही फायदे इस यूरिया के होंगे। हम किसानों को अगर, जैसे आपने बहुत ही सरल भाषा में इनको समझाया, मुझे लगता है हमारे हिमाचल के किसानों को भी ये बात समझ आ गई होगी कि सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे यहाँ कबायली क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरिया है, ड्राई टेम्परेट जोन है, वेट टेम्परेट जोन है, हमें तो फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट करना ही मुश्किल हो जाता है, वहां तक फर्टिलाइजर पहुंचाना मुश्किल होता है। आपके इस नैनो यूरिया ने सारी दुविधा दूर कर दी। किसानों के लिए उस पॉल्यूशन से दूर चले गए, पॉल्यूशन भी कम होगा, पैदावार भी ज्यादा होगी, लगाने का तरीका भी आसान होगा और किसानों को अद्भुत लाभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने थोड़ा सा सुनाया। उनका एक सपना है कि हम बहुत जल्द किसानों की आय को दुगना करेंगे। मैं समझता हूं कि ये नैनो यूरिया जो है, इसमें एक मील पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें कम खर्चा और बहुत ही सरल तकनीक को अपना करके बहुत बखूबी खेतों के अंदर किसान जो है वो अपनी उत्पादकता को बढ़ाएंगे। मिट्टी का, धरती मां का, जैसे उन्होंने कहा, सही मायने में जो पॉल्यूशन है वो रुकेगा। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होकर हटा है 5 तारीख को, वहां भी मैंने इसका आगाज किया कि नैनो यूरिया जो इफको का आ रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में ये बात मैंने रखी कि पॉल्यूशन रोकने के लिए हमारी फर्टिलाइजर कंपनियां सजग हैं, जिन्होंने
भारतवर्ष को उस वक्त हरित क्रांति दिलाने में कंधे से कंधा मिला करके आज यहां तक पहुंचे हैं, वो आज भी सजग हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि ये जो नैनो यूरिया है बहुत जल्द हमारे किसानों तक पहुंचेगा और हमारे किसान आने वाले खरीफ सीजन से लाभान्वित होना शुरू होंगे। आज हमारा हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में खाद केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल वैसे कम होता है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में। दूसरी तरफ मुझे बहुत खुशी हुई इफ्को का ये एक आयाम जानकर कि सिक्किम जैसे प्रदेश के साथ एग्री इनपुट एंड सर्विसेज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इफ्को जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उसी राह पर है। मैं चाहूंगा कि इफ्को हिमाचल प्रदेश की ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के साथ इसी तरह से जुड़े। हमारे हिमालयन गाय, देसी खाद, गोबर और गौमूत्र, जीवामृत, घनामृत, इसमें भी एक नवोन्मेष की जरूरत है। वो नवोन्मेष अगर ये कार्यभार विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के इफ्को इसमें सामने आए तो एक और नया आयाम इफ्को के साथ जुड़ेगा। हमारे इस विश्वविद्यालय के अंदर 2005 से जैसे दूसरे विश्वविद्यालयों में इफ्को ने एक बहुत ही उम्दा काम किया है, प्रोफेसर चेयर एस्टेब्लिश करके 17 प्रोफेसर चेयर एस्टेब्लिश की गई हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में भी 2005 से प्रोफेसर चेयर चल रही है। मैं समझता हूं इतना ही काफी नहीं है, हालांकि ये भी एक माइलस्टोन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से हमारे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ऐसे क्षेत्रों के हमारे विद्यार्थी एमएससी और पीएचडी के इफ्को के माध्यम से जुड़े और R&D में डॉक्टर रमेश रलिया जी जैसे साइंटिस्ट के नेतृत्व में मिलकर एक सहयोग से पहाड़ों में काम करें। आप इसमें हमें जिम्मेवारी दें। जैसे निच बेस्ड रिसर्च के लिए जो मैं कह रहा हूं उसको अगर हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, मैं MOU करने के लिए वाइस चांसलर होने के नाते इसमें आगे बढ़ूंगा और आपके साथ इसकी तैयारी करूंगा। अगर आप इसमें आगे बढ़ें तो नवोन्मेषों युक्त अनुसंधान होगा और हम इनोवेशन की तरफ बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ। और जैसा आगाज आज नैनो यूरिया का किया है, ऐसे ही कई माइलस्टोन दर्ज होंगे। हमारे विद्यार्थियों को जब आपके साथ काम करेंगे तो हम उसमें आपको एडवाइजरी कमेटी में उनके मेंबर बनने के लिए या हम एडवाइजर बनाने के लिए भी तैयार हैं। उसके लिए हम अपने नियम बदलेंगे और आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। ये हमारे विद्यार्थियों को अगर मौका मिलेगा, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि पहाड़ में काम करने वाले विद्यार्थी यहाँ के निच बेस्ड रिसर्च को जानते हैं, यहाँ की मजबूरियों और यहाँ की जरूरतों को समझते हैं। आपके महत्वपूर्ण R&D और आपके प्रबुद्ध वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के आगे बढ़कर के नए आयाम जोड़ेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विभिन्न फसलों और विविधता का घर है। डॉक्टर रमेश रलिया जी समझते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक रिसोर्सेज हिमालय दूसरा घर है। ये एक छुपा हुआ खजाना हमारे पास है जिस पर पूरे विश्व की नजर है। यहां हमने हाल ही में अभी एक GI टास्क फोर्स का मैंने सृजन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी फसलें हैं, जो हमारी कल्टीवेटेड इंपॉर्टेंट पोटेंशियल लैंड रेसेस हैं, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे पल्सेस हों, चाहे स्यूडो सीरियल्स हों, मिलेट्स हों या मेडिसिनल प्लांट्स हों, उसमें हम आगे बढ़ने को हमने प्रयत्नशील हैं। और मैं चाहता हूं कि इन विभिन्न फसलों और ऐसे GI जैसे कार्यक्रम में भी इफ्को के साझेदारी करने के लिए हम तैयार हैं। यहां मैं
चाहता हूं कि जैसे आपने नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में आगाज किया है, ऐसे क्यों ना नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में भी हो, और इफको अपना एक नया वेंचर क्रिएट करे, नॉर्थ वेस्टर्न टू नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, सेव हिमालयाज। आओ हिमालय को सुरक्षित करें। इफको इसके लिए अगर आगे बढ़ेगा, आप एक कदम बढ़ेंगे, हम 10 कदम आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। आपने भारतवर्ष के इतिहास में हरित क्रांति से लेकर आज तक केंद्रीय व प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर किसानों के हमदर्द बनकर इस महान देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और भारत के कृषि बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज हमें हिमालय और इसके लिए इसके कृषकों को एक नई राह दिखाने की जरूरत है। इफको से अच्छा सहयोगी और कौन हो सकता है। हम इफको के प्रयत्नों को सैल्यूट करते हैं। आओ हम मिलकर डॉक्टर रमेश रलिया जी जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और आपके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे श्री योगेंद्र कुमार जी, विपणन निदेशक सुधीर मान जी, राज्य विपणन प्रबंधक हिमाचल प्रदेश, इनके साथ मिलकर के ऐसे दूरदर्शी प्रबंधकों से सबक ले और इनके साथ मिलकर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर व हिमाचल सरकार के माध्यम से भारतवर्ष के इस सुंदर पहाड़ी राज्य को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद कुलपति महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है उतनी ही प्रभावशाली वाणी है, और एक बहुत ही उत्तम उद्बोधन, बहुत ही प्रेरक और कई इफको के लिए चुनौतियों से भरा हुआ। और जो आपने कहा है, निश्चित रूप से हम आपके सभी कामों में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इसके पहले भी हम एक बार पालमपुर गए थे, और पालमपुर में उस समय जो वाइस चांसलर साहब थे उनसे मुलाकात हुई थी, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय भी थे। ये मौका था गोल्डन जुबली कार्यक्रम का। उस समय हम लोगों का वहाँ पे कार्यक्रम था, तो हमने यूनिवर्सिटी में बातचीत की थी। लेकिन ये बात सही है, कुछ उस समय चीजें निश्चित की गई जिनको कि हम नहीं कर पाए, इसके लिए हमें खेद भी है। लेकिन अभी जैसा आपने कहा, इन सब चीजों को करने में कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती। ये सुधीर मान जी जो नए हमारे स्टेट मार्केटिंग मैनेजर हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और बहुत ही अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से जो जो चीजें आपने कही हैं उनको हम पूर्ण रूप से उसके लिए सहमत हैं। ऑर्गेनिक ट्रायल्स में मैं भी एक ट्रायल किया है रेवाड़ी ने परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत। उसमें नैनो यूरिया को भी लिया है, नैनो जिंक को भी लिया है, नैनो कॉपर को भी, सब चीजों को लिया था उन्होंने, और ये सोच करके लिया था। अभी डॉक्टर आलिया ने बताया कि इसमें 4% का नाइट्रोजन का सोल्यूशन है, तो एक आधा लीटर में 20 ग्राम है, और 20 ग्राम में से 86% न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी है, यानी 3 ग्राम बचता है 1 एकड़ की जमीन में, 3 ग्राम से कमी। और उस मात्रा को नगण्य मानते हुए उन्होंने इसको ऑर्गेनिक ट्रायल में इंक्लूड किया था। अगर आप इसमें कुछ सहभागिता करें तो मेरे ख्याल से ये बहुत उचित होगा, और जो पोषण की आवश्यकता है पर्वतीय क्षेत्रों में उनको त्वरित गति से पूरा किया जा सकेगा। अभी तो पूर्ण रूप से हिमाचल ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन जब भी ऑर्गेनिक बनेगा तो इस तरीके के प्रयोगों को किया जा सकता है। दूसरे ट्रायल्स भी जो आप बात कर रहे हो उसमें R&D के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं, और आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे विविध फसलें हैं और धार्मिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी और कृषि के क्षेत्र में भी विविधता है, और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। आलू की ही फसल आप ले लीजिए। आलू के लिए एक पूरे देश को दर्पण दिखाने वाला प्रदेश है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आप ही के यहाँ है, और सेव के मामले में कश्मीर से कम नहीं है जैसा मैं मानता हूं। और सेव में इसका जो प्रयोग करने पे फायदा हुआ है
वो रिपोर्ट मैं चाहूंगा आपको शेयर करें, और उस रिपोर्ट से आपको लगेगा कि चाहे उसकी मोटाई हो, चाहे उसका वेट हो, चाहे उसकी लंबाई हो सेव की, और चाहे उसमें शुगर कंटेंट हो बढ़ा है, हर चीज में उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है इसके प्रयोग से। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक रेंज भी इस समय इफको के पास लगभग पूरी है। आप जो भी पोषक तत्व, बायो पेस्टिसाइड हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो स्टिमुलेंट्स हैं, और उनके साथ में ये नैनो नाइट्रोजन की जो कॉम्पेटिबिलिटी है बहुत अच्छी है, जिसका प्रयोग करके हम हिमाचल प्रदेश के उत्पादन को आशातीत रूप से बढ़ा सकते हैं। अभी आपको कहीं बैठक में जाना है, मैं बहुत देर तक आपको नहीं रोकूंगा। मैं इसीलिए सुधीर मान धन्यवाद देने के करते तो मैंने सोचा मैं ही आपका धन्यवाद कर लेता हूं, और जो आपने मुझे कुछ चुनौती दी है उनके बारे में बात कर लेता हूं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया जिससे किसान भी लाभान्वित होंगे, और उससे ज्यादा डॉक्टर रमेश रालिया सहित इफको का पूरा परिवार भी लाभान्वित होगा। ऐसा मेरा आपके प्रति मैं जो सम्मान पूर्वक की बात कहना चाहता हूं, और आगे इसी तरीके के संबंध हमारे बढ़ें, और जो किसानों के हित में हो ऐसे प्रत्येक एमओयू के लिए हम लोग तैयार हैं। वैसे आईसीआर से मेरा ब्रॉडर एमओयू है, लेकिन आप फिर भी एमओयू करना चाहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बना के मुझे भेज दें तो उसको हम आगे उस पर विचार करके कुछ संशोधन होगा तो करके आपको वापस भेजेंगे, फिर एमओयू भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद श्री योगेंद्र जी। मैं सभी प्रबंधकों का और इनको डॉक्टर रमेश रालिया जी का बहुत आभारी हूं। आपके इफको से मैं बहुत प्रभावित हूं और हम मिलकर सहयोग से ये कार्य करेंगे। मुझे 9 माह हुए हैं कुलपति बने हुए, और मैं इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जिस तरह से जितने भी प्रोग्राम मैं करता हूं वो किसानों के खेतों में कर रहा हूं। कृषि विज्ञान केंद्र की हमारी सभी मीटिंगें जो है वो किसानों के खेतों में हो रही हैं, 4 दीवारी में नहीं। तो मैं क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए किसानों के खेतों में ही जाकर के सारी चर्चा करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि सारे प्रबंधक और डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमेश रालिया जी और दूसरे वैज्ञानिक हमारे विश्वविद्यालय में आए। हम आप सबका स्वागत करेंगे, और यहाँ मिलकर जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं आपके सामने हम उस पटल पर रखेंगे, और एक पटल पर ही बैठकर एक पोर्टल के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़कर हिमालय में वही वेंचर क्रिएट करेंगे जिस तरह से आपने नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक